प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज के सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु के पवित्र और धन्य उपस्थिति में। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ भजन संहिता निकालें, 16 अध्याय और वचन 9 यहाँ पर निकालिएगा मेरे साथ में। 9 और 10 पदों को, विशेषकर 9 पद को हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये दाऊद का भजन है और दाऊद कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरा भाग है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, दाऊद इस बात की व्याख्या करता और बताता है कि यदि मेरी मृत्यु हो भी जाए तो तू मेरे शरीर को सड़ने नहीं देगा, मुझे पुनरुत्थान के सामर्थ देगा, मेरे जीवन पर अपने अनुग्रह, मेरे जीवन पर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। परमेश्वर के लोगों, कई बार दुख और पीड़ाएं जब हमारे जीवन में आती है वो हमें अंदर तक तोड़ देता है, परंतु यदि आप परमेश्वर के जन हैं, आप एक दिन कहने पाएंगे, तेरे निकट में आनंद की भरपूरी है। बाइबल कहती है, राजा दाऊद कहता है, कहीं और के 1000 दिन से तेरे भवन, तेरी डेवड़ी का एक दिन उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा उसने परमेश्वर के प्रेम और उसकी गहराई, उसके अनुग्रह को उसने पहचान लिया। लाजर के विषय में नए नियम में आकर देखिए, बाइबल कहती है उसका शरीर फोड़े से, घाव से, मवाद से, पीप से भरा हुआ था, घृणा थी, यहाँ तक कि लिखा है कुत्ते उसके घाव को चाटते थे। क्या आज आपकी ऐसी दशा है? नहीं ना। कुत्ते उसके घाव को चाटते थे, उसकी दशा ऐसी है वो हिल नहीं सकता, डोल नहीं सकता, परंतु बाइबल कहती वो फिर भी परमेश्वर के वचन को, व्यवस्था को, बाइबल को लगातार पढ़ता, रोज पढ़ता, प्रतिदिन पढ़ता। खाने को कुछ नहीं उसके पास में। वो उस नगर का एक दुष्ट व्यक्ति जो धनवान है, उसके घर के बाहर जो डस्टबिन पड़ा है जिसमें उसके घर का जूठा फेंका जाता है, उसे खाता था। बाइबल बताती है लाजर की मृत्यु हुई, धनवान की मृत्यु हुई। लाजर इब्राहिम की गोद में पैराडाइज अर्थात स्वर्गीय स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि वो लाजर जिसके चौखट, जिसकी डेवड़ी में पड़ा रहता था, अर्थात वो धनवान, वो पैसे वाला व्यक्ति, अथाह कुंड में, पीड़ा में, आग में डाला गया। वो विलाप करता है, हे पिता इब्राहिम, दया कर, लाजर को ही भेज दे, मैं लाजर को जानता हूं। परमेश्वर के लोगों, क्या वो धनवान लाजर को जानता था? कतई नहीं, कभी नहीं। लाजर के परमेश्वर को वो नहीं जानता, लाजर के भक्ति को वो नहीं जानता। इस दशा में, पीड़ा में भी वो परमेश्वर के प्रति वफादार है और लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ता रहता है, लगातार परमेश्वर के वचन में बना है। उसने शिकायतें नहीं की। इसलिए दाऊद कहता है, कहीं और के 1000 दिन से तेरे आंगन, तेरी डेवड़ी का एक दिन उत्तम है। मेरे भाई, मेरी बहन, बहुत सारी विपरीत परिस्थिति से होकर आप गुजर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के जन हैं जो पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं, जिसको प्रभु ने कहा, यह मेरा धर्मी, मेरा खरा, मेरा पवित्र दास है। उसने भी अपनों को खोया, उसने भी अपनी संपत्ति को खोया, अपनी भेड़ बकरियों को खो दिया, उसने भी अपनी पत्नी के मुंह से कड़वे शब्दों को सुना, पर फिर भी वो प्रभु के प्रेम और ईमानदारी में बना रहा। और उसकी ईमानदारी, उसके प्रेम, उसके हृदय की सच्चाई ने उसे दुगना आशीष पाने के लिए तैयार कर दिया। परमेश्वर के लोगों, जब आप पीड़ाओं से, दुख से, वेदना से होकर गुजरें, आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। दाएं और बाएं ना देखें, परमेश्वर के वचन की ओर देखें, और तब परमेश्वर आप पर दया करेगा, आपके जीवन को अपनी महिमा से भरेगा। जब गेहूं का दाना जमीन पर बोया जाता है, कुछ समय तक उसे इंतजार करना है, कुछ समय तक वो सड़ेगा, कुछ समय तक उसका स्वरूप बिगड़ेगा, पर उसके बाद जो समय आने वाला है वो महिमा से भरा होगा, क्योंकि एक दाना 20 दानों को, 25 दानों को, 10 दानों को लेकर आएगा और लोग उसकी तारीफ करेंगे, वाह। पर कौन जानता है वो 20 दाने आने से पहले, 10 दाने आने से पहले ये गेहूं का दाना किस प्रकार के प्रोसेस से होकर गुजरा। वो सड़ाहट से, तिरस्कार से, अकेलेपन से गुजरा है। उसका बाहरी स्वरूप सड़ गया और तब अंकुर निकला और तब वो पौधा बनकर बाहर निकलता है। कई प्रकार के अटैक उस पर हुए, पर वो टिका रहा, बना रहा, और तब एक समय आया जब बालियां आई, और तब एक समय आया जब कटनी का समय आया और उसकी प्रशंसा की गई। परमेश्वर के लोगों, जब आप टिके रहेंगे, बने रहेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, तब आप कहने पाएंगे,
तेरे निकट में आनंद की भरपूरी है। राजा दाऊद कहता है परमेश्वर के विषय में, पद 11 में लिखा है, भजन संहिता 16 के 11 में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रभु के लोगों, याद रखें, परमेश्वर को एक दिन में, एक समय में, एक क्षण में आप नहीं समझ सकते। उसे अनुभव के द्वारा, उसके प्रेम, उसके समर्पण के द्वारा, उसके साथ बने रहने के द्वारा उसे भली भांति आप समझ पाएंगे। और जिस दिन आपको प्रभु का गहरा प्यार पता चल गया, फिर पतरस के समान तो फिर आप पानी पर चलने को तैयार हो जाएंगे। फिर तो आप विश्वास कर लेंगे ये यीशु है, और आप उसकी आज्ञा को सुनेंगे, और लहरें भी आपको डुबाना बंद कर देंगी, परिस्थितियां आपको डुबाना बंद कर देंगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको प्रभु को समय देना आवश्यक है, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकें, प्रभु आपके भीतर में अपने काम को प्रकट कर सके। परमेश्वर के लोगों, दुख तो आएगा, तकलीफें भी आएंगी, पर परमेश्वर आपको सहारा देगा। उसने बताया है, वो मकान जो चट्टान पर बना, जिसकी नेव चट्टान पर, आंधी आएंगी, तूफानें आएंगी, वो बना रहेगा, पर जिसकी नेव बालू पर है, रेत पर है, वो डह जाएगा। इसलिए आइए आज के सुबह हम प्रभु से कहें कि प्रभु, परिस्थितियों से बाहर मुझ पर अनुग्रह कर, ताकि मेरी नेव तेरे वचन रूपी चट्टान पर हो, ताकि मैं डिगूँ ना, ताकि मैं हिलूँ ना, मुझ में विश्वास रहे, मैं तुझ में बना रहूं और आशीषित होने पाऊँ। आइए आज के सुबह अपने जीवन को हम प्रभु के हाथों में सौंपें। सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद इन वचनों को सुनने के लिए आपने अवसर दिया। हे प्रभु, जितने इस वचन को सुनते हैं, समझते हैं, प्रभु उन सबको ब्लेस कर, आशीष कर प्रभु जी। अब बहुतों के लिए वचन आशीष का कारण होने पाए। मेरे प्रिय लोगों पर दया कर, जबकि वो पीड़ा, दुख, तकलीफ और वेदना से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, इस विपरीत दशा में इनकी सहायता कर प्रभु जी, इन पर अनुग्रह कर, ताकि कहने पाएं एक समय में कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हे परमेश्वर, मृत्यु, दुख, पीड़ा, शोक में भी आप इनकी सहायता करें। मैं प्रत्येक के जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। पिता धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुना। महिमा आदर देते हुए विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो, इस संदेश को देखने और सुनने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे, आपके जीवन पर अनुग्रह। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी इन वचनों को सुने, परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सके। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।